हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरोपेनम इंजेक्शन के बारे में। ये क्या होता है, क्यों दिया जाता है, किन बीमारियों में देते हैं, कैसे काम करता है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए अगर मेरोपेनम की, तो मेरोपेनम एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देना है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। तो भाई ये क्या बहुत सारे होते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, कई सारे हैं, जानते हैं, इनका क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा। तो उसी क्लासिफिकेशन में एक क्लास होती है, कौन सी, बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में बहुत सारे होते हैं भाई। देखो, पेनिसिलिन भी होता है, सेफोलोस्पिरिन भी होता है। तो उसी में एक और होता है क्या, कार्बापेनम्स। तो ये कार्बापेनम्स के अंदर आता है। ठीक है, तो जो बीटा लैक्टम की एक सब क्लास है भाई कार्बापेनम्स, उसके अंतर्गत जो है मेरोपेनम आता है। तो ठीक है, मेरोपेनम इंजेक्शन जो है इंजेक्शन के ही फॉर्म में आएगा। आपको टैबलेट नहीं मिलेगा, साइरप, इसका आई ड्रॉप कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन ही आता है। और जो इंजेक्शन इस एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो ये 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 1 ग्राम में आता है। ये 3 स्ट्रेंथ में आता है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर सीवीआरटी के हिसाब से वो कितना क्या लिखेगा। बात की जाए अगर मेरोपेनम की, तो मेरोपेनम क्या है, एक ब्रांड, ये ड्रग का नाम है। ब्रांड नेम इसके बहुत सारे होते हैं। देखो भाई, ब्रांड नेम हो सकता है मेनोफ्लेक्स, हो सकता है मेरोपिनिया हो सकता है, मेरो हो सकता है, मेनन हो सकता है, मेनम हो सकता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये बहुत महंगे आते हैं। इट्स अ वेरी कॉस्टली। ठीक है, कॉस्टली बहुत होता है ये इंजेक्शन। इसलिए कहते हैं भाई कि इसको लगाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा डॉक्टर से बहस करना चाहिए, लगाना है कि नहीं लगाना। तो होता क्या है कि बेसिकली कि इसका यूज़ समझें कि डॉक्टर कब लिखता है, मेरोपेनम का इंजेक्शन कब लिखा जाता है। कोई भी ऐसी सीवियर इन्फेक्शन जिसमें व्यक्ति की जान जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन चुकी है, तब वहाँ पे इस मेरोपेनम को लिखा जाता है। ठीक है, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो। मेनिंजाइटिस में और भी एंटीबायोटिक्स चलते हैं। कई बार क्या होता है कि मेनिंजाइटिस इतना बढ़ जाता है कि आदमी की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तब डॉक्टर एक सोचता है कि चलो भाई इसको भी लगा कर देख लो, हो सकता है ठीक हो जाए। तो सीवियर इन्फेक्शंस में दिया जाएगा मेनिंजाइटिस में। उसके अलावा एक सेप्सिस कंडीशन होती है। हमारी बॉडी में कई बार ऐसे घाव हो जाते हैं, ऐसे एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें क्या होता है कि इसको अपन डिटेल नहीं समझेंगे, बॉडी के टिश्यू अपने आप को ही मारना शुरू कर देते हैं। इसको अपन डिटेल में और किसी वीडियो में देखेंगे सेप्सिस क्या होता है। तो उस कंडीशन में ये क्या जानलेवा समस्या हो जाती है, तब उसको लिखा जाएगा किसको, मेरोपेनम को, इंजेक्शन के फॉर्म में। वहीं बात की जाए कुछ एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाती हैं भाई, लिवर में, किडनी में, आंतों में कुछ इन्फेक्शन हो गया जो कि जा नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए, लंबा समय हो गया, तब डॉक्टर मेरोपेनम को लिखेगा। उसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसकी कोई कमी नहीं है। एंटीबायोटिक कहीं पर भी दे सकते हैं, बट जो मेन यूज है मैंने आपको बता दिया, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में। अब बात आती है भाई हर कहीं इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये महंगा बहुत आता है। ठीक है, सपोज किसी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए दूसरा एक सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी होता है, वो सस्ता भी आता है। लेकिन ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में देना है। तो कोई भी इन्फेक्शन हो जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तब उसको देना। अब बात करेंगे इसकी कीमत की, कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर एवरेज मान के चलें तो 1500, 1600, 1900 तक इसका मिलता है। कई कंपनियां इसको 2-3 हज़ार रुपये का बेचती हैं। एक ग्राम मतलब 1 मिलीग्राम का जो एम्पूल आएगा, सॉरी जो वायल आएगा, वो मिलता है 2-2 हज़ार, 2,500 रुपये का। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर दूसरे किसी इन्फेक्शन में इसको नहीं यूज़ करता, क्योंकि ऑलरेडी ये महंगा बहुत है। ठीक है, इतना इकोनॉमिकल नहीं है मरीज के लिए, इतना फाइनेंशियल इसकी कंडीशन ठीक नहीं रहती मरीज की। तो क्या है, कई कंपनियां इसको सस्ता ही बनाती हैं। मिनिमम से मिनिमम मैंने तो अभी तक 800 रुपये का देखा है इसको। हो सकता है आपने और भी सस्ता देखा हो तो कमेंट कर देना उसका नाम। तो मेरोपेनम बहुत महंगा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हर जगह नहीं लगाते। लगाने को लगा दो, लेकिन इतना पैसा होना चाहिए। बात की जाए कि ये काम कैसे करता है, तो देखो भाई, मैंने आपको बताया बीटा लैक्टम के अंदर कार्बापेनम्स की कैटेगरी है। तो जाहिर सी बात है ये उसी तरह से काम करता है जैसे पेनिसिलिन और जो सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स हैं। ये क्या होता है कि बैक्टीरिया की बॉडी में जाके, जो बैक्टीरिया होता है, किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर वो रहता है, अपनी तादाद को बढ़ा रहा होता है। तो क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर जाके उसकी सेल वॉल को खत्म कर देता है। सेल वॉल की जो लेयर होती है, मतलब कि सेल वॉल क्या होती है, बैक्टीरिया की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको जो बचा के रखती है, उसको ये खत्म कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, कैसे, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन पर जाके बाइंड हो जाता है। जो बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव करने के लिए जो भी अंग होते हैं, उसके जो भी सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं, उनको खत्म कर देता है और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। सो खैर, ये थोड़ा क्या है कि लग तो रहा है कि नॉर्मल सा है, बट ये महंगा क्यों है, क्योंकि इसका कारण मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसकी बायोबिलिटी। ठीक है भाई, हर तरह का बैक्टीरिया को खत्म करता है, लेकिन इसकी बायोबिलिटी ज़्यादा होती है। 100% की इसकी बायोबिलिटी होती है, इसलिए इसका जो इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है
कि जो बायोबिलिटी के कारण ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है। जितना दोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। बायोबिलिटी के ऊपर मेरा वीडियो है, चाहो तो आप वो देख लेना, यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा। आई बटन तो आता नहीं सादा आजकल तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। तो मैरो इंजेक्शन, मैरोपेनम इंजेक्शन इस तरह से काम करता है। अब बात की जाए कि ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को नहीं देना, किस तरह के मरीजों को नहीं देना। अगर किसी को मिर्गी के झटके आए हैं, मिर्गी हो रही है, उसको एपिलेप्सी का मरीज है और उसको समस्या बन गई तो उसको नहीं दे सकते। अगर उसको कन्वल्सेंट आते रहते हैं, कई बार दौरे पड़ जाते हैं, तो उसको नहीं देना। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ ही माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन लिवर किडनी की समस्या अगर है तो नहीं दे सकते। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर वगैरह कुछ है तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ ही रहता है अधिकतर। बात की जाए इसके साइड इफेक्ट्स की, तो देखो भाई साइड इफेक्ट नॉर्मल से हैं। जिस जगह पे इंजेक्शन लगाओगे आप उस जगह पे थोड़ा सा सूजन आ सकती है, ठीक है, लाल लाल हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं, 2-3 मिनट ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है, मुंह सूख जाता है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब कि आदमी जो है उसको अगर एलर्जी होती रहती है चीज़ों से तो वो बढ़ जाती है। लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसको लगाओगे तो उसको हो सकता है कुछ दिन छींके वगैरह, चक्कते वगैरह उठ जाना, या हर चीज़ से उसको खुजली वगैरह चलने लगती है, ठीक है। स्टमक अपसेट हो सकता है, जाहिर सी बात है पेट खराब हो जाएगा, तो वही उसको भूख वगैरह नहीं लगेगी और जो है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। नोज़िया, वोमिटिंग मान के चल सकते हैं। बात करें अगर इसको लेना कैसे, क्या इसका डोज रहता है, देखो भाई नॉर्मल सा है। ये इंजेक्शन आप लाओगे मेरोबिन, मेरोफ्लॉक्स या कोई भी मैनम वगैरह, उसके साथ में आपको इंजेक्शन मिलेगा और वाइल मिलेगा पाउडर के फॉर्म में। साथ में एक और लिक्विड मिलता है जो क्या होता है 5% का मोनोबेसिक पोटेशियम फास्फेट का एक सॉल्यूशन होता है। एक्चुअल में क्या होता है, चाहो तो डिस्टिल वाटर के साथ भी लगा सकते हैं, बट इसके साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मोनोबेसिक जो फास्फेट है, पोटेशियम फास्फेट है, उसको मिक्स करके आपको नॉर्मल सा जो आईवी इंजेक्शन लगाते हैं वैसे लगाना है, स्लो, ठीक है। सुबह शाम लगाना है, 3 दिन तक लगाना है, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। इसके अलावा ज़्यादा नहीं लगाना रहता, 3 में आराम मिल जाता है, ठीक। कितना लगाना है डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर। नॉर्मली देखा गया 1 ग्राम ही लगता है सुबह शाम। सुबह शाम 1 ग्राम, 18 साल से कोई ऊपर है, 50 किलो का जिसका वजन है, ठीक है। तो ये इसका कुछ डोज होता है। अदरवाइज आप इसको जो है 2 ग्राम, 2000 मिलीग्राम या 2 ग्राम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो। 500 ml के 500 mg के 4 कैप्सूल, 4 इंजेक्शन लगा सकते हैं, या 1 ग्राम के 2। इसके अलावा नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 10 से 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो ये होता है दोस्तों इसका कुछ डोजेस और हाउ टू यूज़ तरीका, मतलब क्या है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक भी कर दो, न है अगर आप हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय समय पे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।